पैगंबरों का तकर्रुर करता है उनकी हिदायत के लिए, उसी तरह से अल्लाह ताला ही उनके इमाम का तकर्रुर करता है उनके नज़्म को कायम करने, उनकी अमली तरबियत और निफाज़ शरीयत के लिए। यानी गोया जो हुक्मरान का तकर्रुर है इसका हक लोगों को नहीं है, इसका हक इस कायनात के खालिक को। जिस तरह वो अंबिया का तकर्रुर करता रहा है, हमसे तो नहीं पूछता, या हम पैगंबरों का इंतखाब नहीं करते, इसी तरीके से वो इमाम का भी तकर्रुर करता है। इमाम का तकर्रुर कैसे करता है? खुदा के रसूल के जरिए से करता है। यानी वो अपने रसूल से ये कहता है या अपने नबी से ये कहता है कि फलां शख्स को इमाम मुकर्रर कर दिया जाए। इस चीज को अवाम की सवाबदीद पर न छोड़ा जा सकता है और ना अवाम की सवाबदीद पर छोड़ के हम वो खैर पैदा कर सकते हैं जो होना चाहिए एक इमाम के तकर्रुर के नतीजे में। इस वजह से शिया इल्म कलाम में इमाम नुमाइंदा इलाही है और वो जो हुकूमत कायम करता है वो हुकूमत इलाही है, यानी वो खुदा की हुकूमत है, उसमें अवाम का तकर्रुर में कोई दखल नहीं होता। और इसकी फिर वो एक तरतीब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को इमाम की हैसियत से मुकर्रर कर दिया। यानी अब हम कहाँ पहुंच गए? पहले उनके उसूल खमसा हमने समझे, उन उसूल खमसा के अंदर से चौथी चीज इमामत ज़ेर बहस है। तो इमामत के बारे में वो ये कह रहे हैं कि इमाम का तकर्रुर खुदा करेगा, जो हुकूमत वजूद में आएगी वो रिपब्लिक जमहूरिया नहीं होगी, वो हुकूमत इलाहिया होगी, डिवाइन गवर्नमेंट होगी, खुदा के कानून के मुताबिक खुदा की हिदायत में फैसले करेगी। जिस तरह से पैगंबर मासूम है, वो गलती नहीं कर सकता, इमाम भी गलती नहीं कर सकता। और इमाम की हैसियत से पहले इमाम का तकर्रुर खुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। पहले इमाम का तकर्रुर जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया तो हादसा क्या हुआ? हादसा ये हुआ कि सहाबा किराम ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। देखिए उनकी बात जैसे वो कहते हैं वैसे हौसले के साथ समझनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना अली का तकर्रुर कर दिया तो होना ये चाहिए था ना कि सब इस फैसले को मान लेते। वो ये कहते हैं कि मानने से इनकार कर दिया। अब मैं थोड़ा सा रुक के आपसे ये पूछता हूँ कि अगर थोड़ी देर के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उस पहली बात पर कायल हो जाए। पहली बात क्या है कि इमाम का तकर्रुर लोग नहीं करेंगे, और बड़े कमी दलाइल से ये बात मालूम हो गई कि ये बात तो ठीक लगती है, इसलिए कि अगर इमाम का तकर्रुर लोग करेंगे तो अपने जैसे ही का तकर्रुर करें। यानी इस वक्त यही सूरत हाल है ना। हम जिस इमाम का तकर्रुर करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में, मालूम है ना कैसा करते हैं, तो इमाम का तकर्रुर लोग करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। इसका तकर्रुर करने का हक उनको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो खुदाई मामला है, अल्लाह की शरीयत नाफिज करनी है, लोगों की मजहबी तरबियत करनी है, उनको एक ख़ास मेयार पर कायम रखना है। इसलिए अल्लाह ने ये फैसला किया, कर दिया, और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इसका ऐलान कर दिया। अगर आप भी ये मानते हो तो जिन लोगों ने इस फैसले को नहीं माना उनके बारे में क्या राय करनी चाहिए? ठीक है ये बात। अच्छा, जिन्होंने नहीं माना उनके बारे में आप जब राय कायम करेंगे तो वो राय जो कुछ भी होगी वो कुछ कम सख्त नहीं होगी। यानी अगर मैं बहुत शाइस्ता अल्फाज भी इस्तेमाल करूं तो ये कहा जाएगा ना कि गसब कर दिया गया, यानी कम से कम ये लफ्ज़ तो बोला जाएगा। तो गासिब लोगों के बारे में आप क्या करेंगे? वही करेंगे जिसको वो तबर्रा और तवल्ला के लफ्ज़ में बयान करते हैं कि जो हकीकी इमाम है उसके साथ आपकी गायब दर्जा मोहब्बत होनी चाहिए, उसके लिए आप अपने जान माल कुर्बान करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो खुदा का मुकर्रर करता है। और जिन्होंने ये गसब किया है उनसे आपको बरात भी करनी है, उनका ये जुर्म बयान भी करना है, और लोगों को नस्लन बाद नस्लन बताना भी है कि ये कितना बड़ा जुर्म है जिसका इर्तिकाब किया। मेरी बात वाज़ेह हो गई? ऐसा ही होना चाहिए ना, आप भी यही करेंगे।